कभी कभी तो साधक समझ ही नहीं पाते हैं जो हम कहाँ फंसे हैं। बंधन का बहुत सारे रास्ता समझ ही नहीं पाता है। अगर बंधन नहीं होता तो हम फंसे क्यों हैं, ये तो सहज बात है। तो कहीं ना कहीं बंधन है। वो बंधन कौन सा है? एक तो माया, मोह, ममता, स्नेह, अज्ञानता, फिर तुम्हारा ये अभिमान, जातो, नाना प्रकार। ये बंधन का बहुत सारे गति है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो वास्तविक हम कहाँ फंसे हैं। संग दोष तो जरूर है, लेकिन वो तो समझ भी नहीं पाता है साधक। तो इसीलिए साधक को चाहिए महत्पुरुष के सानिध्य में जा करके उनसे प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। फिर जाके तत्वदृष्टा महत्पुरुष तुमको बताएंगे, तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, तैसे करो। जब तक ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके, उनके अनुगत्य में रह करके भजन ना करते हैं, तब तक जा करके कनिष्ठ अधिकारी साधक के लिए बहुत कठिन पड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है जो वास्तव में हम फंसे कहाँ हैं। अभिमान के कारण देखने में आता है जैसे ना हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। वो जान ही नहीं पाता है। वो सोचता है हम ठीक चल रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, इतना नाम तो कर रहे हैं, इतना शंका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बड़ा कठिन है पहचान पाना। बिन सत्संग ना विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो ये बिना सत्संग वो विवेक की जागृति होना संभव नहीं है। सत्संग होने से होगा नहीं। सत्संग में श्रद्धा रहनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, उस श्रवण करके चिंतन करना चाहिए वास्तव में हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सा कमी है। बहुत सारे बाधाएं हैं जो कि हम उसको अतिक्रमण करके आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन हो जाता है। छोटा बच्चा क्या जानता है अपना कल्याण, अपना मंगल। इसलिए छोटा बच्चा को चाहिए माता पिता के अनुगत होकर के रहना चाहिए। जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक जाकर के अनुगत होकर के रहना चाहिए। माता पिता जानते हैं इसका कल्याण कैसे होगा, उस तरह से शासन करते हैं, तारण करते हैं, भक्षण करते हैं। तब जाके बच्चा धीरे 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 आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपने भूल को समझ जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर खुद ही चलना शुरू कर देता है। तो जब तक साधक ऐसे महत अनुगत, तो दूर में रह करके भी अनुगत होना संभव है। अनुगत माने यह नहीं महत्पुरुष के सानिध्य में रहने से ही अनुगत होता है, ऐसा नहीं। दूर में रह करके भी हो सकता है। आजकल तो मोबाइल बहुत अवेलेबल है। मोबाइल के माध्यम से प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, तदनुसार चलने का चेष्टा करना, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं जो उनके सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे सौभाग्य होता है उनके सानिध्य में रहना तो अच्छा है, लेकिन रहने से भी होगा नहीं। ज़्यादा सानिध्य में रहने से दोष दृष्टि आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, उनके आचरण में, चरित्र में दोष दिखने में आता है, कभी कभी अवमानना हो जाता है, आदेश का लंघन हो जाता है, अश्रद्धा आ जाती है, तो और खतरनाक हो जाता है। तो दूर रह करके भी महत अनुगत होना संभव है।
कोई अगर सोचे कि हम दूर रहते हैं, ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना या गुरु सानिध्य प्राप्त होना हमारे द्वारा संभव नहीं है, तो आजकल तो मोबाइल बहुत सहजलभ्य हो गया है। मोबाइल के माध्यम से जिज्ञासा, अपना भूल भ्रांतियाँ, अपना भूल को निवेदन करना चाहिए। हमारे अंदर ये भूल है, ये भूल है, अब हमको क्या करना चाहिए, ऐसे। अभी तो जिज्ञासा ही दिखता नहीं है ना, साधक के भीतर जिज्ञासा ही है नहीं। तो आगे चलने के लिए साधक के अंदर जो गुण होनी चाहिए, उस गुण परिपक्व रूप में अपने अंतःकरण में स्थित हो जाता है जब, तभी जाकर के भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता में कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्या विनिवित्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन? जिसका अंदर मोह अभिमान नहीं है, मोह अभिमान वर्जित, संग दोष से वर्जित, अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या माने, अध्यात्म माने है आत्मा को अधिकार करके रहने के कारण इसको अध्यात्म कहते हैं। हमारे जो आत्मा है वो प्रकृति के साथ इस तरह से रम गए हैं, तादात्म्य हो गए हैं, उसका विचार, हमको इस विषय कोई विचार ही आता नहीं है मन में। कहाँ फंसे हैं हम? संसार हमको फंसा के नहीं रखा है, संसार हमको फंसा के नहीं रखा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हमको फंसा के नहीं रखा है, दृश्यमान जगत हमको फंसा के नहीं रखा है। हमारे अज्ञानता जो है, हमारे आत्मा ही बंधन दशा प्राप्त हो करके संसार चक्र में घूम रहा है। जड़ तो हमारे भीतर है। तो ये जो आत्मा है भगवत अंश, चित सत्ता, आनंदमय सत्ता, वो स्वरूप विस्मृति माया से तादात्म्य होने का कारण एक जीव बन कर संसार चक्र में घूम रहा है। एक जीव, बद्ध दशा। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, जीवभूत जीव बन गया है। मेरा अंश है, अविनाशी अंश है, लेकिन बन गया जीव, जीवभूत। मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित षष्ठ इंद्रियों जो चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक और मन, षष्ठी इंद्रियानी, ये प्रकृति को आकर्षण करके प्रकृति के गुण समूह जो है उसमें भोग्य वस्तु मान करके, वो अपने को भूल करके, अपना आनंद स्वरूप को भूल करके, प्रकृति में वो आनंद की छाया दिख रहा है, उसको आकर्षण करके उस प्रकृति को भोगने के लिए बस अहंकार के द्वारा बंधन दशा प्राप्त हो करके वो प्रकृति के गुण में शामिल हो जाता है। उसमें आनंद जान करके भोगने के लिए कोशिश करता है, प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। प्रकृति स्थानिक होती, इसलिए उसका आलोचना अध्यात्म नित्या। हम कहाँ फंसे हैं, हम कहाँ फंसे हैं, ये चिंतन करना चाहिए एकांत में बैठ करके। एकांत में ऐसे लोकालय में घूम फिर करके भजन तो करते हैं, ठीक है, नाम जप ध्यान धारणा उपासना जो भी है करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके ये विषय बहुत चिंतन करना चाहिए। नेति नेति विचार, ब्रह्मज्ञानी जैसे वो विचार नहीं, वो विचार नहीं, ऐसा नहीं। विचार माने हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम प्रकृति में किस तरह से फंस करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो हम फंसे हैं कहाँ? दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में फंसे हैं। तो इसीलिए सरल उपाय बताए हैं। ये अध्यात्म नित्या जो है, ये हमारे गौरी वैष्णव समाज में इसका जो साधना है बहुत सरल साधना बताए हैं। अध्यात्म नित्या
अध्यात्म मैं भगवान का अंश हूँ, मैं राधारानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप हूँ, ये स्वरूप मैं हूँ। मैं मायातीत हूँ, गुणातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं राधारानी की हूँ, राधारानी मेरी है, ये सत्य है। तो वास्तव में ये जो हम, ये ढांचा है, घर है, शरीर है, लेकिन इसमें तदात्मता के कारण हम शरीर धर्मी बन करके, शरीर को अपना मान करके, अपना स्वरूप मान करके बंधन दशा स्वीकार करके संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं। अब आध्यात्म नित्य, अब चिंतन करो जी, इससे अलग हम है। अध्यात्म यह है हमारे अध्यात्म नित्य। और उन ब्रह्मज्ञानी ने उनका तो अलग नीति नीति विचार, ये नहीं मायने, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। आस्ते आस्ते धीरे 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 चिंतन करते करते प्रकृति अलग हो जाता है और आत्मा विलय हो जाता है। ये उन लोगों का साधन पद्धति है। उनका आध्यात्म नित्य साधन प्रकृति ऐसे है, हमारे ऐसा नहीं है। अध्यात्म नित्य ये फंसे हुए हैं जो आत्मा भगवत अंश मैं है, ये स्वरूप हमको गुरु जी ने हमको प्रदान किए हैं, वो स्वरूप मैं हूँ। तो उसका चिंतन करना चाहिए। वो स्वरूप चिंतन के साथ साथ नाम, रूप, वर्ण, वस्त्र, अलंकार, सेवा, कुंज, स्थिति, ये सब प्रदान किए हैं गुरु तुमको। और जिसको वो स्वरूप प्राप्ति नहीं हुई है, वो क्या करेंगे? ना वो चिंतन करने में कोई दोष नहीं है। जो हमको स्वरूप है तो भगवान के, चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, मायातीत, गुणातीत, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं। स्वरूप नहीं मिला ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन तो हम तो प्रकृति, जो अविद्याजात प्रकृति, अपरा प्रकृति, मैं तो अपरा प्रकृति नहीं हूँ। मैं तो चित स्वरूप भगवान का परा प्रकृति, मैं तो चेतन हूँ। इसीलिए वो चिन्मय स्वरूप चिंतन करने में उसको कोई दोष नहीं है, अच्छा है। अगर स्वरूप नहीं भी मिला फिर भी चिंतन करना चाहिए। मैं ऐसे दिव्य हूँ, चिन्मय हूँ, मैं अलग हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, मैं माया से अलग हूँ, मैं अपरा प्रकृति से अलग हूँ। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों का मिलन केंद्र है ये शरीर। अपरा प्रकृति है शरीर, है चतुर्विंशति तत्व, और परा प्रकृति है चेतन सत्ता, जीव, आत्मा। यह परा प्रकृति। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मिल करके ये शरीर जीवात्मा बना है, जीव रूपी आत्मा। इसका विचार करना, तत्व विचार करना, इसको कहते हैं अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य करना चाहिए, करके आप उपाय अवलंबन करना चाहिए। ये अध्यात्म नित्य किस तरह से आप ये जो प्रकृति, ये प्रकृति तत्व जो है, हम कौन है, प्रकृति कौन है, हम इससे अलग हैं, हम चेतन हैं, हम नित्य सत्य सनातन दिव्य आनंदमय। और प्रकृति, अपरा प्रकृति शरीर है, ये दृश्यमान आगंतुक, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान, परिवर्तनशील, परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर। ये शरीर का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन होता नहीं है, हमारा परिवर्तन नहीं, शरीर का परिवर्तन। आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्तन, संकोचन, प्रलय, इस शरीर का परिवर्तन। लेकिन ऐसे तदात्मता, शरीर में ऐसे तदात्मता, तल्लीनता, जो शरीर का परिवर्तन से मैं अपना परिवर्तन मानता हूं, ऐसे मैकेनिज्म ऐसे बना दिए हैं ना प्रकृति के साथ, एक ऐसे मिला दिए हैं दोनों, चेतन और जड़। शरीर का परिवर्तन के साथ साथ वो अपना परिवर्तन मानना शुरू करता है, शरीर को ही अपना मानता है। आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्तन, लेकिन अपना परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन होता नहीं है। ये तो नश्वर है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। लेकिन हम नश्वर नहीं है, हम अविनश्वर, हम चिन्मय हैं, दिव्य हैं, नित्य सत्य सनातन आनंदमय। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं।
ये नहीं सोचना जो शायद हमको साधन के लिए हमको ऐसा कल्पना करना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा नहीं, कल्पना तो तुम शरीर धर्मी, तुम शरीर को अपना मान रहे, ये है कल्पना। देखो उपरित विपरीत क्रिया हो रही है? जो सत्य है उसको कल्पना मान रहे हैं, अरे जो कल्पना है उसको सत्य मान रहे हैं। कैसे माया रचना की है, भ्रमित करके रखा है, भ्रमित करके रखा है। स्वप्न में तो हम सो रहे हैं, एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, शरीर को सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में भ्रमित होकर के स्वप्न जात विकार हम अनुभव कर रहे हैं। एक कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। ये दृश्यमान अवस्था में भी आरोप प्रत्यारोप मात्र, सत्यता है नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ। लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो जो चिन्मय दिव्य स्वरूप जो है वो कल्पना है। ऐसे चिंतन करो, कहते हैं ना, ऐसे तुम चिंतन करो। अरे तुम चिंतन क्या करोगे, वो सत्य है, तुम भूल गए हो। और शरीर ये तो आगंतुक है, मातृ जठर में शुरू हुआ, एक बीज रूप में आया माँ के शरीर में। माँ के शरीर के जो खाते हैं उससे एक रस जा करके उसका शरीर बनता है, माँ के खून से तादात्म्य होकर के शरीर बनता है। आगंतुक ऐसा ही एक दिन श्मशान में इस ढांचा को फेंक करके चले जाना पड़ेगा। ये रख नहीं सकते हो, ये जाएगा, धीरे धीरे जीर्ण हो जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि वो तुम नहीं हो, ना तुम्हारा है ना। तो अध्यात्म नित्य, इस विषय में नित्य चिंतन करना चाहिए। कहाँ फंसे हैं हम, जो सत्य है उसको हम कल्पना मान रहे हैं। जैसे चिंतन करो, ऐसा भावना करो। अरे जो कल्पना है उसको सत्य मान कर बैठे हैं। इसीलिए ये आध्यात्म नित्य एक निष्ठ होकर के चलते फिरते उठते बैठते सोचना चाहिए, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं नित्य संबंधित ठाकुर जी से, हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। अखंड नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध आनंदमय, ये सत्य है। लेकिन उसका कल्पना मान करके चिंतन करने का चेष्टा करते हैं, है ना, आध्यात्म नित्य। लेकिन ये आध्यात्म नित्य, इस विषय में चिंतन करना, ये विचार करना, ये कहाँ करते हैं हम लोग? कहाँ, समय कहाँ, समय कहाँ? लेकिन करना पड़ेगा, तो अब ना जाकर के तुम समझ पाओगे जो कहाँ हम फंसे हैं, वास्तव सत्य क्या है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं आया हूँ कहाँ से, मेरे को जाना है कहाँ, ये प्रकृति कौन है, प्रकृति से हमारा संबंध क्या है, मेरा हमसे नित्य संबंध कहाँ है, ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध है। ये है, ये जो है इसको कहते हैं आध्यात्म नित्य। ये आध्यात्म नित्य, ऐसे नित्य, ऐसे चिंतन हर समय, नित्य माने अखंड, ऐसे चिंतन करना चाहिए। फिर देखोगे तुम्हारा चिंतन करते 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 बड़ा उदासीनता आ जाएगी। हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं संसार चक्र में। संसार माने शरीर, शरीर ही संसार का जड़। संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार संसार थोड़ी है, ये तो संबंधित है। शरीर ही संसार का जड़ है। शरीर माने शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में हो, ये संसार का जड़ है। इससे संसार पैदा होता है। ये बुद्धि जब तक रहेगा तब तक जाके वो जहाँ मरने का बाद भी ये बुद्धि रहने के कारण बीज रूप में उसके अंदर ये संस्कार रह जाता है। फिर जब जहाँ जाकर के जन्म लेता है फिर वही संसार। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य विचार, मैं कौन हूं। तो सरल उपाय हमारे श्री गुरुदेव हमको प्रदान किए हैं।
वास्तव नित्य सत्य सनातन प्रेममय आनंदमय हमारे जो प्रेमास्पद एकमात्र प्रेम संबंध ठाकुर जी से हमारा नित्य उन्हीं का चिंतन, संभवतः उनके लीला चिंतन, लीला जो नित्य स्मरण पद्धति है। अगर ऐसा नहीं हो, संभव नहीं है, समय नहीं है, या हमारे मन की गति भी ऐसे होती नहीं है, ठीक ठीक चिंतन हो नहीं पाता है, उस स्थिति में ऐसे ही चिंतन करते रहो, रूप चिंतन करते रहो, जो चलते फिरते जो ठाकुर जी राधा रानी हमारे हैं, हम राधा रानी के हैं, बस आँख नेत्र के सामने जैसे हम राधा रानी को ही देख रहे हैं, हम राधा रानी को देख रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, जैसे नेत्र के सामने हम राधा रानी को देख रहे हैं या जुगल किशोर को देख रहे हैं। ऐसे चिंतन करने से भी चिंतन का फल मिलता है। ये नहीं कि लीला स्मरण करने से ही एकमात्र चिंतन होता है, बाकी और कोई उपाय अवलंबन करने से चिंतन होता नहीं है, उसमें कुछ लाभ नहीं होता है। ये गलत ढंग है। अगर ऐसा कोई कह दे जो लीला चिंतन नहीं करने से उसकी स्थिति नहीं होती है, गलत है। रूप चिंतन, नाम चिंतन कुछ नहीं हो, कम से कम नाम में भी तुम अगर मन को रख करके तुम चिंतन करोगे, कहीं हमारा मन लगता नहीं है, हमारी लीला में मन नहीं लगता है, रूप में मन नहीं लगता है, और जो स्वरूप में मन नहीं लगता है, तो नाम की तरफ मन रख करके तुम चिंतन करते रहो। हर समय उठते बैठते चलते फिरते काम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नाम करते रहे। नाम के साथ साथ नाम के चिंतन नाम के चिंतन करने से, नाम तो बीज है, नाम के अंदर नाम रूप गुण लीला सब कुछ निहित है। एक बीज है, एक बीज के अंदर जैसे समस्त एक वृक्ष निहित है, ऐसे ही नाम एक बीज है, वो बीज के अंदर समस्त कुछ समस्त तत्व निहित है। अगर कोई चिंतन नहीं होता, नाम के तरफ ध्यान रख करके अगर हम चिंतन करते हैं, तो उसमें भी तुम्हारा चिंतन सफल होता है। ऐसा नहीं हमारा चिंतन लीला चिंतन नहीं होता है, हमारा भजन हो नहीं रहा है, ऐसा किसी कोई है कान में भर देते हैं, बात ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो सरलता सहज है, सरस है। अगर मान लो किसी को समय है, मन भी लगता है, चिंतन करते हैं, तो और सुंदर है, अति सुंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लीला चिंतन होती नहीं तो हमारा भजन होता नहीं। कोई है ऐसा पागल बना देते हैं, तो जो लीला चिंतन नहीं करता वो भजन, उसका भजन बेकार है, वो भगवत प्राप्ति होगी नहीं, हो नहीं सकती है, ऐसा पागल बनाते हैं। हाँ, वो अच्छा है, सरसता है, सरस है, सुगम है, सरल है। अगर हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन जिसका होता नहीं है, वो इस तरह से नाम की तरफ ध्यान रख करके नाम करने से भी वो ध्यान का फल जो है, चिंतन का फल उसको मिल जाएगा। क्यों? नाम ही बीज स्वरूप है। तो इस तरह से भजन करते समय भाई एकांत में, प्रतिदिन एकांत में रहकर या रात को सोते समय अध्यात्म नित्ता, ये अध्यात्म विषय जो चिंतन करके इससे अपने को अलग चिंतन करने का चेष्टा, ये अध्यात्म नित्ता। गुरु या किसी महापुरुष का चिंतन, हाँ, गुरु का चिंतन भी भगवत चिंतन है। गुरु तो भगवत स्वरूप है, वो तो कोई काल्पनिक नहीं है, कोई चिंतन होता नहीं है। गुरु तो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करिचित, शास्त्र कहते हैं साक्षात भगवान। ये नहीं अंश कला भी नहीं, साक्षात भगवान नरोतनु रूप में तुम्हारे सामने आविर्भूत है। देखने में लगता है मनुष्य जैसे, चतुर्विंशी तत्व मानव शरीर विशेष ऐसे लगता है, वास्तव ऐसा नहीं है, वो भगवान है। अगर वो भगवान है तो उनके चिंतन करना, तो ये भी भगवत चिंतन ही होता है। चिंतन का फल तुमको पूरा मिलेगा, लेकिन ऐसे श्रद्धा रख करके, ऐसे गुरु में निष्ठा लेकर के
चिंतन करने का चेष्टा करना चाहिए, तो जा करके उसमें भी तुमको चिंतन करने का फल मिलेगा। हाँ। पूर्ण गुरु सेवा भगवत का स्वरूप। चिंतन भी हाँ, और एक ही बात है, एक ही बात। एक ही बात है। गुरु कोई साधारण विषय नहीं है। गुरु से संबंधित उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता, हाँ। उनकी वो परिचर्या, सब वो चिंतन करते करते अगर नाम किया जाए हाँ, तो वो सार्थक। वो भी सार्थक है, वो भी ऐसे साधारण नहीं है, ये कल्पना नहीं है, भावना नहीं है, वो सार्थक है, ऐसा मान्यता है। कोई अगर दूर बैठ करके भी अगर चिंतन करें कि कैसे सेवा करूं, कैसे हाँ, भगवत उनकी- बुद्धि लेकर के, जो साक्षात भगवान है हमारे गुरुदेव, ये भगवत बुद्धि होना जरूरी है। ऐसे बुद्धि लेकर के अगर कोई चिंतन नहीं होता है, गुरु चिंतन ऐसे है, हमको है ऐसे हमारे नोटिस में, जो कोई चिंता नहीं करता, उनका आता ही नहीं, अच्छा भी लगता नहीं है, अच्छा भी लगता नहीं है। हमने बोला तुम ऐसे चिंतन करो, महाप्रभु के चिंतन करो, जो महाप्रभु है उनकी सेवा कर रहे हैं सुबह उठ करके, तो कुछ अनमनसा हो गई। हमने बोला, तो कहते बाबा वो महाप्रभु की जगह अगर हम आपको चिंता करें माने उनका मन में गुरु छोड़ के कोई चिंता आता ही नहीं, ऐसा भी है। हम बोले ठीक है, तुम ऐसे ही करो, तुम्हारा अगर उसमें श्रद्धा है, तीव्र श्रद्धा है, ऐसे ही भगवती बुद्धि है, तो ठीक है, अच्छा है, करो, उसमें भी तुम्हारा चिंतन व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसे ठीक ठीक हो, कपट ना हाँ, हो। कपट ना हो। हाँ, बाबा, गुरु तो तत्व वस्तु है ना, तो हमारी गुरु उसकी गुरु ऐसे तो सोच रहे नहीं ना, सबकी तो मौत की तरह। ये कह रहे हैं कि गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो तो चराचर जीव जगत में गुरु व्याप्त हैं। तो गुरु तत्व तो एक ही है, तो तत्व एक हैं, तो किसी महापुरुष में हम श्रद्धा रखें, क्या ना चिंतन महापुरुष किया में जाए। श्रद्धा रख करके श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु जो है, गुरु ही भगवान है। हाँ, गुरु से बढ़कर नहीं। ना बाबा, ऐसे तो हो सकते, भैया का कहने का मतलब है जे हमारे गुरु, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, हमारे गुरु जी है आप, तत्व तो जेहेतु अवैध है, तो मान लीजिए आपका चिंतन हमें सुलभ हो, तो वो तो बात एक ही हुआ ना भैया, ना एक ही नहीं हुआ, एक ही नहीं हुआ। तत्व तो एक ही तत्व है। तो एक होने से भी झमेला है। जैसे मान लो हमारे पृथ्वी में जब चंद्र किरण देते हैं ना, चंद्र तो है सूर्य का ही किरण, चंद्र में सूर्य का किरण प्रतिफलित तो होकर के पृथ्वी में आता है, तो चंद्र को दिखता है जैसे चंद्र हमको किरण दे रहे हैं ना, लेकिन चंद्र हमको दे रहे हैं। अमेरिका में कोई बैठा है, उस समय चंद्र उसको किरण नहीं देंगे, ये हमको ही देंगे, है ना। तो गुरु रूप में जो ईश्वर है वो हमारे लिए ईश्वर है, दूसरे के लिए वो ईश्वर नहीं है। माने तुम्हारे गुरु भगवान है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे गुरु हमारे लिए भगवान नहीं हो सकता है। जैसे चंद्रमा हमको दे रहे हैं कि इधर भारत में किरण दे रहे हैं ना, मूर्त प्रकाश पूर्णिमा रात्रि, लेकिन पूर्णिमा रात्रि से अमेरिका में तुम आशा करोगे चंद्रमा किरण देंगे, वहाँ चंद्रमा का कोई किरण नहीं, वहाँ प्रकाश नहीं है चंद्रमा। ठीक है, हम वो तो मान लीजिए किसी किसी साधक में से देखा जाता है कि उनके जो गुरुजी है, और मान लीजिए उनका काका गुरु या जो ताऊ गुरु लगे, दोनों को अभेद ही समझे, अभेद समझ के वो सेवा करते हैं। ताऊ गुरु या काका गुरु, मतलब काका गुरु को भी अपना गुरुजी के ही एक स्वरूप मानते हैं, उनके हिसाब वही अपने गुरुजी के स्वरूप हिसाब से ही सेवा करते हैं। तो उनके ये बुद्धि से भी कोई अपराध गुरु अपराध लग सकता ना ना, है? अपराध लगेगा क्यों? सेवा करने से तो कल्याण होता है, लेकिन हमारे गुरु से अधिक नहीं, ये भाव उससे रहना। बढ़कर होने से तो अपराध लग जाएगा। न गुरु रधिकं न गुरु रधिकं, हमारे गुरु से बढ़कर नहीं है। हाँ, महत है, ये भी भगवत स्वरूप है। श्रद्धा रख करके, दृढ़ श्रद्धा लेकर के
उनकी पूजा करो, सेवा करो, आराधना करो, प्रसन्न करो, सब करो, अच्छा है। महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ति, महत सेवा मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का द्वार है महत पुरुष का सेवा। महत कौन है? गुरु और महत का एक है ना? गुरु एक नहीं, गुरु महत एक नहीं है। गुरु तो भगवान है और महत विशेष गुण के अधिकारी। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जे, ये गुण जिनमें है उनको महत कहा जाता है। और गुरु महत नहीं, गुरु भगवान है। गुरु को तुम ये नहीं समझना गुरु हमारा महत है, महत पुरुष, अपराध हो जाएगा। अच्छा, क्या महत? महत तो गुरु के चरण के एक रज के कण में घूमता रहता, अनंत कोटि महत्व। अच्छा, जिन महापुरुष के चरणों में उनकी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, उन्हीं महापुरुष से वो मन ही मन प्रार्थना करें कि आप जो है हमें सुलभ मार्ग पर हाँ, चला अगर दीजिए। गुरुकरण हुआ नहीं, उस स्थिति में कोई महापुरुष का उनके चरण में श्रद्धा रख करके उनसे प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, ये अच्छा, ये तो हो सकता है। लेकिन गुरु भी बना लिए हैं, लेकिन अब श्रद्धा तो स्वाभाविक है। अब उसके बाद में कहीं श्रद्धा बन गई हो देखो, तो क्या श्रद्धा बन गई। तीव्र अगर श्रद्धा बन गई। मान ले गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गया है और दूसरा गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है, तो इसमें थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसमें थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अच्छा, जिन महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा है उन्हीं से हम प्रार्थना करें अपने गुरु में कि हमारे गुरु में हमारी महापुरुष निष्ठा के कैसे? चरण में माने गुरु अवर्तमान, गुरु हमारे नित्य धाम पधार गए हैं, गुरु अवर्तमान, कोई महत्पुरुष के प्रति हमारी तीव्र श्रद्धा है, उस स्थिति में उस महत्पुरुष के चरण में हम अपने विषय निवेदन करेंगे, उनके आदेश निर्देश अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करेंगे, ये होता है, इसका तो मान्यता है। अच्छा, लेकिन गुरु वर्तमान, लेकिन वर्तमान दूर रहते, कोई बात नहीं, उस स्थिति में भी जिज्ञासा प्रश्न आदि किया जा सकता है, लेकिन गुरु से ज़्यादा मान्यता, जे हमारे गुरु से ये तो अच्छे हैं, ये तो बहुत सामर्थ्य महापुरुष है, हमारे गुरु तो उतना सामर्थ्य, तो देखा अपराध हो जाएगा, उसका मान्यता है नहीं। इसलिए दीक्षा वहीं से ले जहां अटूट श्रद्धा हो। पहले विचार करो, पहले विचार करो फिर दीक्षा लो, पहले दीक्षा लो फिर विचार करो, गलत हो जाएगा। दीक्षा लेकर के किसी के कहने पर वह बड़ा महापुरुष है, बड़ा अच्छा है, तुम वहाँ से कान फूकवा लो, और हम भी पागल जैसे भगते भगते आए, महाराज हमको दीक्षा दे दिए, और ऐसे ही गुरु भी ऐसे ही रातें रात में कान फूक दिए, शिष्य बना लिया, ये तो बड़ा खतरा का घंटी बज जाता है कभी कभी। ऐसा थोड़ी होता है। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, कम से कम गुरुकरण करने के लिए बहुत साल तक देखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक नाम करते रहो ना। अच्छा बाबा, पंडित जी जो एक बात कहे, बहुत एक प्रश्न है, मतलब गुरुकरण तो हो गया, मान लीजिए कोई महत्पुरुष से बहुत दूर रहते हैं, महत्पुरुष से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई सत्संग, दूर से सत्संग प्राप्त करके वही महत्पुरुष से बहुत तीव्र अटूट श्रद्धा हो गई, वो श्रद्धा इतनी तीव्र हो गई कि अपने गुरु के प्रति वो श्रद्धा को भी ऊपर चला है, तो वो तो गुरु अपराधी बन जाएगा ना। लेकिन है तो महत्पुरुष से तीव्र श्रद्धा। अब श्रद्धा देखो, तो ये एकदम एक स्वाभाविक स्थिति है, ये क्या होती होता है, ये पहले झमेला यहाँ हो जाता है, पहले कोई विचार नहीं, देखा नहीं, पहले इमोशनल कोई मन में आया, गुरुकरण कर लिए, इस स्थिति में कभी कभी ऐसे हानिकारक स्थिति आ जाती है, ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। गुरु वर्तमान, गुरु अवर्तमान में भी ठीक है, श्रद्धा है, ला करके किसी को महापुरुष के चरण में। ये समझ, अगर ऐसी स्थिति आए भी तो ये समझे अपने मन में कि आपने भक्ति क्रम विकास की बाधाएं में लिखी है कि मन में ये समझे कि मैं
उल्लू की तरह मुझे दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे अवगुण के कारण मुझे गुरु का सच्चा स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है और मैं भ्रमित होकर के मैं सही उनको पहचान नहीं नहीं पहचान पा रहा, जिससे मेरी श्रद्धा गौण है। जैसा और किसी महापुरुष की अगर श्रद्धा हो और उनके वचनों के द्वारा अगर चले और उन्हीं का पालन करे तो उसमें तो दोष ना, उसमें उस स्थिति में कोई दोष नहीं है। पालन करना, आदेश पालन करके चलने का चेष्टा करना, वो तो चल सकता है।